हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको बताऊंगी कि पूरे दिन में मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ और कैसे मैं मैनेज करती हूँ। तो आज मैं थोड़ी सुबह जल्दी उठ गई थी, तो थोड़ी देर के लिए मैं पढ़ने बैठ गई। देखो आज जल्दी का मतलब ये है कि कभी कभी गुड़िया रात को लेट तक नहीं सोती, तो इस वजह से आपको भी पता है जल्दी नहीं उठा जाता। झूठी बातें मैं आपसे बिल्कुल नहीं करूँगी। फिर देखो घर का काम वाम फिनिश किया, नहाना धोना, और फिर खाया मैंने दोपहर का खाना। उसमें था आलू की सब्ज़ी, रोटी, प्याज और छाछ राबड़ी। फिर मैं देखो दोपहर में पढ़ने बैठ गई। मेरा ये नहीं रहता कि मतलब मैं पूरे दिन भर इतने घंटे पढ़ती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे जब भी टाइम मिलता है कि हाँ अब मेरे पास आधा घंटा है, 1 घंटा है, तब मैं पढ़ लेती हूँ। ज़्यादा मैं स्ट्रेस नहीं लेती कि भाई मेरे को टाइम नहीं मिलता, मेरे को आप पढ़ने नहीं देते। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, क्योंकि अपन अब उस एज में हैं जिस एज में अपन को इतना ही टाइम मिलेगा, और ज़्यादा टाइम तब मिलेगा जैसे कि अपन मतलब जल्दी उठ जाएं, 4 बजे उठ जाएं, 5 बजे उठ जाएं। देखो 5 बजे तो उठ जाते हैं कभी कभी, पर ये है कि अभी बच्चा छोटा है तो रात को कभी लेट हो जाता है तो नहीं उठा जाता। मैं तो जो सच है वो आपको बताऊंगी। और उसके बाद में दोपहर वाली देखो मैंने अभी चाय बनाई है, और उसके बाद में मुझे इस टाइम पे आधा 1 घंटे के लगभग टाइम मिलता है, क्योंकि गुड़िया दक्ष के पास खेल लेती है और मम्मी भी रहते हैं नीचे तो ध्यान रख लेते हैं। तो फिर उसके बाद में इसके पापा तो चले जाते हैं और मैं लग जाती हूँ काम में, और साथ में इसको भी रखती हूँ। तो अभी देखो इसकी मस्ती चल रही है अलग ही। और देखो सपने पूरे होंगे नहीं होंगे वो एक आगे की बात है, पर ये है गाइज कि अपन है ना पूरे दिन भर बिजी रहते हैं। और बिजी का मतलब ये है कि हाउस वाइफ पूरे दिन भर ही बिजी रहती है। वैसे देखे तो काम की कोई लिमिट नहीं है, पर ये है कि आजकल लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं। पहले के ज़माने में तो ये होता था मम्मी लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, इस वजह से उनको इतना गिल्ट फील नहीं होता था कि मतलब अपन क्या कर रहे हैं। वो तो खुश रहते थे इसी काम में, घर का कर लिया, गाय भैंसों का कर लिया। पर ये है कि आजकल अपन पढ़े लिखे होते हैं तो ऐसे थोड़ा रहता है, और साथ वाला कोई लगा हो तो ज़्यादा रहता है कि यार अपन भी देखो उसी के साथ पढ़ते थे और अपन का तो यही रूटीन है ये वो। तो बस गाइस कोशिश करते रहना चाहिए इंसान को, जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। बस मेरा तो यही है। बस थोड़ी थोड़ी अभी टाइम मिलने लग गया मुझे, 2-3 साल तो हो गए देखो नहीं पढ़ रही थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था क्योंकि गुड़िया भी बहुत छोटी थी इस वजह से। और अब मिलने लग गया है तो बस उसको ये है कि वेस्ट नहीं करना। कोशिश करते हैं, जब तक कोशिश करते हैं कि ऐसे फील नहीं होना कि हाँ यार अब नहीं हो पाएगा तब छोड़ देंगे। बस उसी टाइम का इंतज़ार है कि क्या बताओ ये टाइम अपन कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो इसका यूज़ होना। तो बस यही है गाइस। तो मैं तो थोड़ी थोड़ी कोशिश करती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मेरा यही है कि मैं सीईटी का टारगेट है मेरा कि दोनों सीईटी मेरी क्लियर हो जाए, और आगे बाद में देखो वैकेंसी जैसे जैसे 3rd ग्रेड की आएगी तो फिर देखेंगे किसकी करें। तो फ़िलहाल तो मेरा अक्टूबर में एग्ज़ाम है सीईटी का, उसका ही टारगेट है कि बस वो पेपर मेरा क्लियर हो जाए। क्योंकि है ना पहले तो मैं तैयारी करती थी तब सिर्फ वो ही एग्ज़ाम देती थी जिसकी तैयारी करती थी, पर अब फील हुआ है कि एग्ज़ाम सारी देनी चाहिए। उससे क्या है कि अपन की क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। कि नेगेटिव मतलब पहले मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव करती थी, और आजकल जैसे ज़्यादा एग्ज़ाम देती हूँ ना तो ये फील होने लग गया है कि अब नेगेटिव बहुत कम करती हूँ, जो मेरे को आते हैं वो ही करती हूँ। बस यही है। तो यही पूरा दिन मेरा तो यही रूटीन चलता रहता है, और अच्छा लगता है गाइज। मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ तो माइंड बहुत अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है। तो गाइज मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।